हेलो फ्रेंड्स, एनलाइटेड मॉन्क्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मधुमेह, डायबिटीज या फिर शुगर की बीमारी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर डायग्नोस किया जाए तो हर 10 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को मधुमेह की बीमारी है। पर इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कि डायग्नोस हो ही नहीं पाता और वो इस नंबर में अभी काउंट भी नहीं हुए। मधुमेह की बीमारी होती कैसे है? देखिए, इसके लिए आपको समझना होगा कि हमारे शरीर में इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है और जब ऐसा होता है तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाती है, उसका स्तर बढ़ जाता है। इस स्थिति को ही डायबिटीज, मधुमेह या फिर शुगर कहा जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पाचन तंत्र या फिर पाचन ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है। इसका काम शरीर के अंदर भोजन को एनर्जी में बदलने का होता है। यही वो हार्मोन होते हैं जो हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। डायबिटीज हो जाने पर शरीर को भोजन से एनर्जी बनाने में कठिनाई होती है और इसी स्थिति में ग्लूकोज का बढ़ा हुआ स्तर शरीर के विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये रोग महिलाओं के कंपैरिजन में पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है। डायबिटीज ज्यादातर दो कारणों की वजह से होती है। पहला कारण हेरिडिटरी, यानी कि आपके वंश में या फिर आपके परिवार में किसी और को पहले से डायबिटीज रही हो या फिर इसका पुरानी हिस्ट्री रही हो। और दूसरा कारण है कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो ठीक नहीं है। इसमें हेरिडिटरी को टाइप 1 की संज्ञा दी जाती है और जो इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल की वजह से डायबिटीज होती है उसे टाइप 2 की संज्ञा दी जाती है। चलिए बात करते हैं डायबिटीज के प्रमुख लक्षणों के बारे में। देखिए, जब डायबिटीज होती है तो सबसे पहले तो वजन कम होना शुरू हो जाता है, आपकी भूख प्यास बढ़ जाती है और यहाँ तक कि आपको एक्सेसिव यूरिनेशन यानी कि पेशाब ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। थकान बढ़ जाती है, पिंडलियों में दर्द शुरू हो जाता है, बार बार इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है और आपके अगर कोई घाव हो जाते हैं तो वो भी बहुत देरी से भरते हैं। हाथों पैरों में झुंझुनाहट, सुनपन यानी कि नमनेस और जलन रहनी शुरू हो जाती है। कई लोगों में तो नपुंसकता या फिर इम्पोटेंसी तक की नौबत आ जाती है। कुछ लोगों में डायबिटीज होने की अधिक संभावना होती है। ऐसे कौन से लोग होते हैं? जैसे कि जो पहले से ही मोटे होते हैं, मोटे व्यक्तियों में या जिनके परिवार में या फिर वंश में किसी को डायबिटीज रही, हाई बीपी के रोगियों और शारीरिक श्रम न करने वालों में इसका खतरा कहीं हद तक बढ़ जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि शहरी व्यक्तियों में ग्रामीणों के अपेक्षा मधुमेह रोग ज्यादा पाया जाता है। इसकी संभावना बढ़ जाती है क्योंकि शहरी लोगों का जो काम होता है वो ज्यादातर बैठकर होता है, जबकि जो गांव में रहते हैं लोग, उनका काम जो है वो ज्यादा फिजिकल वर्क पे डिपेंडेंट होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं डायबिटीज होने के कुछ बेसिक कारणों के बारे में। अगर आप डायबिटीज की बीमारी से ग्रस्त हैं तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आप सही समय पे व्यायाम नहीं करते, गलत भोजन करना। आजकल की तनावग्रस्त और आधुनिक जीवन शैली इस समस्या को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देती है। इस समस्या का निवारण करने के लिए आपको आधुनिक चिकित्सा के साथ साथ अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। शुगर की समस्या को पूर्णतः ठीक करने के लिए अपने जीवन शैली में योगासन, प्राणायाम और ध्यान को जोड़ना एक शानदार उपाय है। इन विशेष योग क्रियाओं को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं और डायबिटीज से आसानी से निपटें। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको योग को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना ही होगा। इसके लिए आपको निरंतर अनुशासन में रहना होगा। अनुशासन बहुत जरूरी है। आप ये योगासन सुबह के समय या फिर शाम के समय, जो समय भी आपके लिए सूटेबल हो उस समय आप कर सकते हैं। जो भी समय आपने अपने योगासन के लिए निर्धारित किया है उसके प्रति आपको अनुशासित होना बहुत जरूरी है। आप कुछ ही समय में बहुत अच्छे परिणाम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ योग आसनों के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं जो इसके लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कपालभाति प्राणायाम के बारे में। ये प्राणायाम डायबिटीज के रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये पेट की मांसपेशियों को सक्रिय करता है। ये प्राणायाम ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है और मन को भी शांति प्रदान करता है।
दूसरा योग आसन जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सुप्त मत्स्येंद्र आसन। ये आसन शरीर के अंदरूनी अंगों की मालिश करता है और पाचन क्रिया में सहायक होता है। यह आसन पेट के अंगों को बहुत अच्छे से सक्रिय करता है और डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तीसरा आसन जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। यह आसन भी पेट के अंगों की मालिश ही करता है और लंग्स में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। ये रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत बनाता है। इस योगासन को करने से मन शांत होता है और रीढ़ की हड्डी के हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाता है, जिससे कि आपकी डायबिटीज का जो खतरा होता है बहुत कम हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे शव आसन की। शव आसन पूरे शरीर को विश्राम देता है। ये आसन व्यक्ति को गहरे ध्यान की अवस्था में ले जाता है, जिससे मन शांत और ऊर्जावान हो जाता है। देखिए, डायबिटीज को गहराई से समझने के लिए फ्री रेडिकल्स के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। फ्री रेडिकल्स अणु तत्व यानी कि एटॉमिक एलिमेंट्स होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और जो हमारे एनवायरनमेंट में कुछ नैनो सेकेंड्स के लिए ही मौजूद होते हैं। अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये जल्दी से जल्दी अपना न्यूट्रलाइजेशन करवाना चाहते हैं। हमारा शरीर जीवाणुओं से लड़ने के लिए इन नेगेटिवली चार्ज फ्री रेडिकल्स का सहारा लेता है। हमारे शरीर में 3 एंटीऑक्सीडेंट तत्व ग्लूटाथियोन, कैटालेस और एसओडी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एंटीऑक्सीडेंट तत्व विटामिन सी, विटामिन ई और कुछ मिनरल्स द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। इन फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स के ऊपर मैं एक और विस्तृत वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि इस विषय को भी संपूर्णतः कवर किया जा सके। पहले बताए गए योग आसनों के बारे में मैं आपसे कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूं। उन लिंक्स को क्लिक करके आप इन्हें कैसे किया जाना चाहिए ये आप अच्छी से जान पाएंगे और इसका भरपूर फायदा उठा पाएंगे। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। सो विद दैट थॉट, आज के वीडियो में इतना ही। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो हमसे अभी तक जुड़े ना हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और लाभप्रद लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। Thank you very much for going through this video. Stay happy, stay blessed, stay safe. Have a nice day. Take care.